जो भी कहानी है, जो भी निबंध है, जो कुछ भी आपके चैप्टर्स में है, वर्णिका को छोड़कर भाग को है ना, वर्णिका भाग 1 के सारे लेखक और गद्य पद 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 को लेखक का नाम मैं आपको बेहतरीन ट्रिक से बताने वाला हूं। शायद ही आप कभी इस ट्रिक को जानते होंगे, है ना। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके परीक्षा में लेखक के नाम जरूर ही पूछते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे रसगुल्लों और प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे, है ना। ये खाटी ट्रिक है, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, खेल खेल में याद कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरा गद्य पद और पद खंड को याद कर लिया चुटकियों में। खेल खेल की भाषा में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ऐसा पहली बार आपको होगा कि हिंदी के लेखक का नाम का याद करने का भी एक ट्रिक होता है। देखिए, ये वीडियो शुरू करते हैं। एक लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है और आपके लिए मैं बिना टाइम को बर्बाद किए कम समय में बेहतरीन नॉलेज देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं, आइए बताते हैं। तो देखिए, गद्य खंड हिंदी क्लास 10 लेखक के नाम, इधर सारा जो आपके चैप्टर पद खंड का है और इधर गद्य खंड का है। ठीक है, मैं आपको एक एक चैप्टर को पढ़ता हूं और कैसे आपको ट्रिक बताता हूं, समझिएगा। तो आपका पहला लेसन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जाति प्रथा के खिलाफ कौन थे। तो जाति प्रथा जो भीमराव अंबेडकर थे ना, बहुत ही है ना नीच जाति में लिए थे जन्म, तो उनको बहुत ही ये सब भाव समझना पड़ता था। तो ये जो भीमराव अंबेडकर थे, है ना, जाति प्रथा के खिलाफ थे। तो कभी भी चैप्टर के नाम आ जाए कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, तो भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही जाति प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ना भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। 20 के दांत दूसरा चैप्टर है, 20 के दांत है। ठीक है, तो 20 मतलब जहर होता है ना। तो है ना, आपने पढ़ा है कि शंकर जी ने विष पी लिया था, जिसके कारण उनका कंठ जो हो गया था नीला हो गया। कंठ क्या हो गया? नीला। विष पीने से शंकर जी के दांत नीले हो गए, यानी कि नलिन, नीला यानी नली, नलिन बिलोचन शर्मा, बस याद रखना है। ठीक है, तो विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, एकदम याद होगा, है ना, खेल खेल में याद कर लेंगे। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए, मैक्स मुलर, इसको याद रखने का तरीका है ना, मैक्स मुलर, भारत मैक्स मुलर जो है भारत सीखने के लिए आया था, मैक्स मुलर। ठीक है ना, याद रहेगा ना। भारत में मैक्स मुलर एक विदेशी जो है भारत में सीखने के लिए आया था। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मुलर। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, आसानी से। तो ये जो हमारे नाखून होते हैं, नाखून हजारों बार बढ़ते हैं और हम उसको काटते हैं। नाखून बढ़ते हैं हजारों बार, नाखून हजारों बार बढ़ते हैं और उसको काट दिया जाता है। तो हजारों का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, है कि नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब है नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो देखिए, लिपि जो होता है सीखने के लिए होता है, भाषाओं को सीखने के लिए होता है। तो नागरी गुणा, है ना, तो नागरी लिपि के लिए आपका हो जाएगा गुणाकर मूले, नागरी, नागरी ग से शुरू हो रहा है यहाँ गरी, तो गुणाकर, गुणाकर मूले, है ना। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले। ठीक है, बहादुर, ये देखिए इसको कैसे पढ़ेगा, बहादुर। तो जो भी बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं, जो बहादुर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर कोई भी व्यक्ति हो वो अमर हो जाता है। तो बहादुर के लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। ठीक है, बहादुर के लेखक अमरकांत। ठीक है ना, तो बहादुर के लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा। तो देखिए, बहुत ही परंपरा से राम जी जो थे, राम भगवान, वो बहुत परंपरा से है, बहुत परंपरा से, बहुत पीछे से राम की पूजा होते आ रही है। तो राम बिलास शर्मा हो जाएगा, बहुत पुराना समय से, बहुत परंपरा से, है ना, परंपरा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो परंपरा से राम जी की पूजा होते आ रही है। तो परंपरा का मूल्यांकन, तो राम बिलास शर्मा। ठीक है, परंपरा से राम जी की पूजा होते रहे, परंपरा से राम जी, परंपरा से राम जी कहिएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना, जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं, है ना। तो हमारे पंडित जी थे ना, तो जितने जितने पे खुश होते थे, बस समझिए, पंडित जी जो थे, पंडित जी जीत जीत पे क्या हो जाते थे? खुश हो जाते थे।
जीतने पे खुश होते थे, है ना। पंडित बिरजू जी, तो इसका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, जीतने पे, है ना। अब यहाँ देखिए 7 8 हो गया, 9 देखिए आविन्यो, तो इसमें आ से शुरू हो रहा है, आविन्यो, अ से इसका नाम भी है आविन्यो, अ से अशोक, व से वाजपेयी, तो आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी, समझ रहे हैं ना, आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी। अब देखिए 10 जो है आपका मछली है कहानी, मछली, विनोद मछली खाता है, समझ लीजिएगा, विनोद मछली खाता है, विनोद मछली खाता है, विनोद क्या करता है, मछली खाता है ना, समझिए एकदम आसान भाषा में। तो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, विनोद मछली खाता है। जब भी दिमाग में आए मछली, तो अरे विनोद जो था ना मेरा दोस्त, वाह, वो मछली खाता था, विनोद मछली खाता था, यानी विनोद कुमार शुक्ल, है ना। आगे देखिए 11 नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, खाना शब्द आया है, तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे। हमको खाना में ना मिश्री मिला है, क्या मिला है, जो खाना हमको दावत मिला है ना, जो भोज मिला है, खाने में हमको मिश्री मिला, तो नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र आया है ना। खाना में क्या मिला, तो मिश्र मिला, ठीक है, तो नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र, है कि नहीं। बहुत इजी हो जाएगा, इस तरह से पढ़िए, कोई भी है ना आपको याद करना ही नहीं है मेरे दोस्तों, गर्दा कबार दीजिएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अब देखिए शिक्षा और संस्कृति, तो देखिए महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति पे बहुत जोर देते थे, महात्मा गांधी, है ना, शिक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति। तो ये सारा जो था ना आपका गद्य पद था। अब हम आपको पद खंड का भी ट्रिक बताते हैं, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ये सब आप याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत मजा आएगा। देखिए राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा, राम नाम, तो राम नाम जो है ना हमारे गुरु जी राम नाम लेते थे, इसको देखिए पढ़िए कैसे, हमारी जो गुरु जी थे ना, हमारे गुरु जी राम नाम लेते थे, तो गुरु नानक, यानी राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक, हमारे गुरुजी राम नाम लेते थे, हो गया गुरु नानक, है कि नहीं, राम नाम बिनु बीरते। अब आगे देखें प्रेम अयानी श्री राधिका, जो लोग प्रेम करते हैं उसको रस मिलता है, जो लोग प्रेम करते हैं उन्हें रस मिलता है, तो प्रेम अयानी श्री राधिका के लेखक तो रस खान, प्रेम में रस है, प्रेम में क्या है, रस है, याद हो रहा है ना, प्रेम में रस है, यानी कि प्रेम अयानी श्री राधिका रस खान, समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है के लेखक तो घनानंद, अति मतलब ज्यादा, घनानंद, घनानंद आनंद से भरा है ना, तो इसका हो जाएगा अनानंद। स्वदेशी, अब देखिए स्वदेशी ना, तो स्वदेशी मतलब होता है अपना होता है, तो इसमें बताना है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। तो सौ का मतलब होता है अपना, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो अपने देश में बदरी छाया हुआ है, स्वदेशी, सौ मतलब अपने देश, सौ मतलब अपना होता है, हिंदी में समझ लीजिएगा, स्वदेशी, तो अपने देश में बदरी छाया है, स्वदेशी, अपने देश में बदरी छाया, यानी कि बद्री नारायण चौधरी, स्वदेशी के लेखक बद्री नारायण चौधरी, थोड़ा सा लगाना है सेंस, समझ रहे हैं ना, बहुत इजी होगा। अगला देखिए भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रा पंत, है ना, भारत माता के लेखक का नाम दिया है सुमित्रानंद पंत, तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो माता के मित्र पंत हैं, कैसे पढ़ेंगे, माता के मित्र जो है पंत हैं, याद रखने का ट्रिक देखिए, माता के मित्र पंत है, किसके माता, यानी भारत माता के मित्र सुमित्रा नंद पंत, हो गया कि नहीं हो गया, बहुत इजी होगा, कमाल की ट्रिक लगेंगे, कोई भी पढ़ना नहीं है, है ना। अब पीछे मैं पूछ दूं कि बताइए
कि मिस्र, यतीन्द्र मिश्र किसके लेखक है? देखिए पीछे मैं नहीं देख रहा हूँ, यतीन्द्र मिश्र। तो अभी बताया कि मिश्री हम लोग खाते हैं ना, तो नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यही है मेरे दोस्तों, ट्रिक को थोड़ा सा, मछली कहानी के लेखक, तो अभी मैंने ट्रिक बताया, विनोद जो है मछली खाता है, बताया ना, विनोद क्या खाता है? मछली खाता है। ट्रिक खत्म हो गया, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक है। जाति प्रथा प्रथा एवं श्रम विभाजन, तो अभी आप लोगों को पता है कि जाति प्रथा के खिलाफ जो थे ना हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारे भीमराव अंबेडकर जी जाति के खिलाफ थे, तो लेखक हो गए इसके, है कि नहीं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कोई पूछ दे तो हम गलती करेंगे जी, अरे नाखून जो है हजारों बार बढ़ते हैं, इसलिए इसके लेखक का नाम क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा और संस्कृति, देखिए मैं पीछे नहीं देख रहा हूं, शिक्षा और संस्कृति, तो महात्मा गांधी जी थे ना शिक्षा और संस्कृति के एकदम मैंने मानने वाले थे, और शिक्षा के लिए है ना दक्षिण अफ्रीका भी चले गए थे। हो गया, देख सकते हैं, बहुत आसान होता है, समझिएगा ना तो एकदम क्लियर है। अब देखिए भारत माता, अभी बताए ना कि माता के मित्र पंत जी हैं, तो भारत माता के सुमित्रानंद पंत, है कि नहीं? ट्रिक समझिए, कमाल के होंगे। आगे देखिए, जनतंत्र का जन्म, कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा, याद रखिएगा मैं जिस तरह से बता रहा हूं। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, देखिए जन्म के मतलब जन्म होना है ना, याद रखने का ट्रिक देखिए, है ना, जन मिस लोग, ज्यादातर लोगों का जो जन्म है ना दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। जनतंत्र का जन्म, है ना, ट्रिक देखिए, जन्म, ज्यादातर लोगों का जन्म दिन में होता है, यानी कि जनतंत्र के जन्म के लेखक दिनकर, दिन में यानी कि दिनकर, दिन में यानी कि दिनकर, हो गया कि नहीं? समझ रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए 7 नंबर, हिरोशिमा, इसका लेखक का नाम बताइए? सच्चिदानंद हीरानंद अगे। हिरोशिमा एक देश है के जगह का हिस्सा है, तो हिरोशिमा में हीरा निकला, है कि नहीं? हिरोशिमा में हीरा, हिरोशिमा में हीरा, हीरो हीरा, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, हीरो हीरा, तो नाम में आप जैसे ही ऑप्शंस में देखेंगे हीरानंद मार दीजिएगा, हिरोशिमा में हीरा है यानी कि हीरानंद अगे। अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या, इसको भी बहुत आसानी से, हमारे वीर कुंवर सिंह जो थे अंग्रेजों की हत्या करते थे, अंग्रेजों को मारते थे, जो हम लोग पे जुल्म ढाते थे उनको खत्म करते थे, कुंवर सिंह। तो यहाँ पे वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, है कि नहीं? वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एकदम। देखिए, हमारी नींद खत्म हो जाती है डर से, हमारी नींद खत्म हो जाती है डर से, यानी कि डगवाल, हमारी नींद खत्म हो जाती है, बीरेन डगवाल, यानी डर से नींद खत्म हो जाती है, हो गया लेखक का नाम। कोई भी हल पढ़ना एकदम बहुत आसान है। आगे देखिए, 9 तक बता दिए। 10 अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान हम अनामिका उंगली से सीखते हैं ना, पढ़े हैं ना, अनामिका उंगली नाम पढ़े होंगे, तो अक्षर ज्ञान अनामिका जी, है ना, अनामिका मैम हमको अक्षर ज्ञान सिखाती थी। क्या सिखाता था? तो अनामिका मैम हमें अक्षर ज्ञान सिखाती थी, लेखक का नाम हो गया। अब देखिए, लौट कर आऊंगा फिर, अगर मेरी जिंदगी जीवन मिलती है तो लौट कर आऊंगा फिर, जीवन मैं जिंदा रहता हूँ, जिंदगी मिलती है, जीवन मिलती है तो लौट कर आऊंगा फिर, जीवानंदन दास, लौट कर आऊंगा फिर, जीवानंदन दास। समझ रहे हैं ना? कमाल के ट्रिक होंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, लौट कर आऊंगा फिर, जीवानंदन दास। यानी अगर जीवन मिल जाएगा, हम लड़ने जा रहे हैं, सेना के रूप में शामिल हो गए हैं, देश की रक्षा करना है, तो लौट कर आऊंगा फिर, जीवन मिलेगा तो, है कि नहीं? अब देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु कहाँ रहोगे, तो इसका है मारिया, है ना, मारिया एक समझते हैं ना, मारिया सिल्क, मेरे सिल्क मतलब रेशम होता है, सिल्क रेशम, मेरे बिन तुम प्रभु कहाँ रहोगे, तो रेशम में रहेंगे, सिल्क रेशम सिल्क, तो रेनर मारिया सिल्क, है ना, मेरे बिन तुम प्रभु, तो रेन यानी कि वर्षा से बचने के लिए सिल्क लेंगे, तो रेनर मारिया सिल्क, है ना। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं।
तो देख सकते हैं ना, मैंने भारत से हमने क्या सीखा, तो भारत में सीखने के लिए मैक्स मुलर आया था, अंग्रेज था मैक्स मुलर। इस तरह से आप देखिए, कोई भी गद्य पद हो, पदखंड हो, चुटकियों में हल है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे, कोई भी व्यक्ति पूछे, जहां कहीं भी आपसे हिंदी वर्णिका भाग 1 के लेखक का नाम कोई भी पूछे, गद्य पद पदखंड, आप इस ट्रिक से बता सकते हैं। मैंने अभी भी आपको ना बताया भी डेमो दे के, जैसे मिस्री से यतीन्द्र मिश्र हो गए, खाना के लिए यानी नौबत खाना की इबादत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारों बार बढ़ते हैं नाखून, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिक्षा और संस्कृति पर गांधी जी ध्यान देते थे, महात्मा गांधी हो गए। हमने भारत से क्या सीखा, तो मैक्स मुलर जो है भारत आया था, जाति प्रथा, तो अंबेडकर जी जाति प्रथा के खिलाफ थे, अंबेडकर जी हो गए, है कि नहीं। मैं लौट कर फिर आऊंगा अगर जीवन मिलेगा तो, यानी कि लौट कर फिर आऊंगा, है ना। तो इसके बताए जीवन दास, है ना। फिर बताया कि मछली कहानी के, तो विनोद जो है मछली खाता था, तो विनोद हो गया। तो इस तरह से आप कभी भी बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हिंदी के गद्य पद और पदपद याद करने का जो ट्रिक बताया ना, आई होप डैट कि सबको अच्छा लगा होगा, है ना। तो ये वीडियो पसंद आया ना, तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना दोस्तों। मैं कहा हूं तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।